शैतान मूवी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द प्रमोद कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षांत और कल मैंने देखी गुजराती मूवी वश और आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे और पॉइंट आउट करेंगे वो सभी इलॉजिकल चीजें जो बिना दिमाग लगाए और बस मूवी को सीन टू सीन रीमेक ना बनाने के लिए शैतान में ऐड करी गई हैं। जाओ भी थे तेरा बापन लाफो मार जा। जानवी, अपने पिताजी को जोर से छापड़ मार दो। दोनों मूवीज को स्टार्टिंग में काफी हद तक सिमिलर रखा गया है, जहां पे दोनों में ही फैमिली बॉन्डिंग के सीन्स दिखाए जाते हैं। बट वश मूवी में सभी चीजें काफी फास्ट पेस्ड और ऑर्गेनिकली दिखाई जाती है, जबकि शैतान मूवी में वो फैमिली सीन्स बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लगते। राइट फ्रॉम कबीर सन कॉलिंग हिम कबीर इंस्टेड ऑफ पापा टू प्लेइंग अ सॉन्ग व्हेन दे गो ऑन अ ट्रिप, यू आर नेवर रियली एबल टू कनेक्ट विद द फैमिली। और फिल्म काफी टिपिकल अजय देवगन फिल्म की तरह ही फील होती है, जहां पे आपको पता रहता है कि फिल्म को भी सेटअप किया जा रहा है विद द फैमिली बॉन्डिंग ओनली फॉर थिंग्स टू गो वर्ड्स अहेड विद द हीरो ऑफ द फिल्म मेकिंग एवरीथिंग राइट इन द एंड। आगे चल के जब हमें मूवी के विलन से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ऑल दोनों मूवीज में ही वो सीन एग्जैक्टली सेम है। बट जहां वश मूवी में उनको चाय का टोकन दिलाने के बाद प्रताप खुद ही टेबल पर आकर बैठ जाता है एंड अथर्व आउट ऑफ कर्टेसी मना नहीं करता, और फिर आर्य के पराठे ना खाने पर वो उसे शुगर का पीस देता है, जिसे वो सेंसिबली मना भी करती है। बट क्योंकि अथर्व को कुछ गलत नहीं लगता इसलिए वो उसे खा लेती है। वही शैतान मूवी की बात करें तो कबीर उसे बैठने के लिए खुद इन्वाइट करता है, जो भी ठीक लगता है। बट मूवी लॉजिकल तब होती है जब आउट ऑफ नोवेयर वनराज जानवी का पराठा खुद लेके उसकी तरफ रैंडमली एक लड्डू फेंक देता है और वो बिना सोचे समझे ध्रुव से उस लड्डू के लिए लड़के उसे फटाफट खा भी लेती है। मतलब यहीं पे इतने लूपहोल्स हैं, जैसे हमें पता है कि वनराज जानवी को ही वश में करना चाहता था, बट अगर वो लड्डू ध्रुव खा लेता तो फिर क्या करता वनराज। एंड आप ये भी सोचते हो कि जानवी में इतनी समझ भी नहीं है कि वो एक स्ट्रेंजर से बिना सोचे लड्डू ले भी लेती है। नेक्स्ट दोनों मूवीज फैमिली के फार्म हाउस से मूव करती है एंड अगेन जहां वश मूवी प्रताप के घर में घुसने के बाद उसके इंटेंशंस क्विकली क्लियर कर देती है, वहीं पे शैतान मूवी में वनराज बिना मतलब की चीजें करता रहता है, जैसे कबीर की बाई से स्पेसिफिकली हनी के लिए बोलते रहना और घर में उनकी चीजें चेक करते रहना। अगेन दोनों मूवीज में जब प्रताप और वनराज आर्या और जानवी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तब भी आपको प्रताप की विलेनियस इंटेंशंस क्लियर हो जाती हैं, जबकि वनराज बिल्कुल एक दोस्त की तरह ही कैजुअली जानवी से बातें करता रहता है। ऑल्दो दोनों मूवीज हमें विलेन की बैक स्टोरी एंड उनके एग्जैक्ट मोटिव्स कभी क्लियर नहीं करती। वश में प्रताप का ये बताना कि वो राक्षस है और लोगों को तड़पते हुए देखने में उसे मजा आता है फिर भी एक बेटर एक्सप्लेनेशन लगती है दैन वनराज टेलिंग कि वो इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका है एंड 1000 साल के बाद उम्र की रात आई है एंड देन हिम परफॉर्मिंग यज्ञ इन द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी टू बिकम गॉड। यहाँ तक आते आते ऑल्दो दोनों ही मूवीज के टाइम हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अथर्व और कबीर प्रताप और वनराज को मार क्यों नहीं देते, जिसके बाद वो अपनी बेटी को किसी तांत्रिक की हेल्प से वश से बाहर निकलवा सके। बट जहाँ वश मूवी में हम आर्य के पेरेंट्स को बिल्कुल ही वल्नरेबल स्टेट में देखते हैं, जहाँ पे अथर्व एक पॉइंट पे लिटरली प्रताप के सामने अपनी नाक जमीन पे रगड़ता है एंड प्रताप आर्य को क्लियर ऑर्डर देता है कि कोई भी पास भी आए तो उसे चाकू से मार देना। वहीं पे शैतान मूवी में कबीर और ज्योति बस मुंह नीचे करके वनराज के सामने खड़े रहते हैं एंड विद एब्सोल्युटली पॉइंटलेस सीन्स लाइक पुलिस को उनके घर में आ जाना एंड कबीर का वनराज को ज्वेलरी देके बाहर भेजना। मूवी हमारे अंदर बिना वनराज के लिए कोई गुस्सा जगाए एंड कबीर की फैमिली के लिए कोई सिंपैथी जगाए बस चलती रहती है। पुलिस सीन में द ओनली थिंग दैट कीप्स अस हुक्ड अ बिट इज जानकी बोदी वाला एक्सट्रीमली गुड एक्टिंग। अपने भाई को मारने वाला सीन भी जहां वश में काफी ऑथेंटिकली दिखाया गया है, जहां पे आर्या अपने पेरेंट्स से हमला तक कर देती है और इंजर्ड होने की वजह से वो अंश को गिरने से बचा नहीं पाते। वहीं पे शैतान मूवी में जब कबीर छत पे ही होता है और जानवी ध्रुव को ऊपर वाले एरिया पे ले जाती है तब उससे ध्रुव को लिटरली सिर्फ इतना ही कहना था कि नीचे कूद जा और मैं तुझे कैच कर लूंगा, बट इंस्टेड वो पूरा घर क्रॉस करके नीचे लॉन की तरफ भागता है ओनली फॉर हिम टू नॉट बी एबल टू कैच ध्रुव। क्लाइमैक्स सीन में जहां दोनों मूवीज कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच लेती हैं विद वनराज परफॉर्मिंग यज्ञ व्हाइल प्रताप जस्ट इंट्रोड्यूसिंग आर्य टू द डिफरेंट गर्ल्स ही इज टेकन कंट्रोल ओवर। आई फील विद द शैतान थीम रनिंग इन बैकग्राउंड शैतान का क्लाइमैक्स विजुअली काफी बढ़िया लगता है, बट एंड ट्विस्ट दोनों ही मूवीज के थोड़े अजीब लगे मुझे। अथर्व का अपनी बेटी के कानों में सीजर्स घुसा देना एंड कबीर का आउट ऑफ नोवेयर एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर देना कि सभी लड़कियां फ्री हैं। दोनों ही वियर्ड अप्रोचेस रखती हैं, बट स्टिल विद आर्या स्टिल स्माइलिंग आफ्टर 10 years and still being hypnotized hits you way harder than police officer telling Kabir about all the families from which girls had been abducted. So all in all, visually and cinematically better होने के अलावा I feel कि शैतान के मेकर्स को सिर्फ एक काम करना था कि अपना दिमाग लगाए बिना सीन टू सीन रीमेक बनाना था। लिटरली जहां जहां पे शैतान के मेकर्स ने अपना दिमाग लगाने की कोशिश करी है वही वे पे मूवी बिल्कुल एब्सर्ड हो जाती है, ड्यू टू व्हिच आई वुड हाईली रिकमेंड कि वश एक बार जरूर देखना एंड यू वुड डेफिनेटली एंजॉय इट मच मोर देन शैतान। सो या दिस वाज माय टेक ऑन शैतान वर्सेस वश मूवी। क्या आपने दोनों मूवीज देखी हैं और आपका क्या ओपिनियन है इनके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।